हेलो गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है अल्ताफ गुलरेज और मैं आज आपके लिए एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर आया हूं जो आप अपनी बर्निंग प्रॉब्लम बनाए हुए हैं, जबकि वो इतनी बड़ी कोई बर्निंग प्रॉब्लम नहीं है। जी हाँ, वो इतनी बड़ी कोई बर्निंग प्रॉब्लम नहीं है और इस बर्निंग प्रॉब्लम जो आप समझ रहे हैं उसको आप बहुत ईजीली कुछ ही स्टेप्स के साथ सॉल्व कर सकते हैं, जो कि मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा इसके अंदर। अब उस प्रॉब्लम का नाम जान लेते हैं। उस प्रॉब्लम का नाम क्या है? जी हाँ, उस प्रॉब्लम का नाम है पैसा नहीं है। अब उस पैसा नहीं है प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व आउट करना है वो मैं आपको इसका सॉल्यूशन दे देता हूँ, लेकिन सॉल्यूशन से पहले आपको कुछ स्टेप समझने होंगे। अब स्टेप्स से बात आ जाती है कि एक स्टेप्स की मेरी एक गोल्डन स्टेटमेंट है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। स्टेप ऑफ कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड स्ट्रेटजी, यानी कि अपने स्टेप्स को आप उन कॉम्बिनेशन के साथ अप्लाई कीजिए जो कि आपकी स्ट्रेटजी में मदद कर सके आपको अपने कस्टमर को पिच करने के लिए। अब आपका कस्टमर किसी भी प्रोडक्ट का हो सकता है, वो हमारा एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप कोर्स भी हो सकता है, वो हमारा लाइफ टाइम मेंबरशिप भी हो सकता है, वो हमारा आईबीसी भी हो सकता है, या कोई भी हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स हो सकता है। आप जब तक अपने कस्टमर को उसकी फील नहीं कराएंगे, जैसे कि मैं आपको एक और एग्जांपल देना चाहता हूँ, जैसे कि विवेक सर भी आपको समझाते हैं, आपको सिखाते हैं कि क्वांटिफिकेशन ऑफ वैल्यू क्रिएशन, क्वांटिफिकेशन ऑफ वैल्यू क्रिएशन ये एक बहुत बड़ी स्ट्रेटजी है और आपने सुना होगा जो आप इम्प्लीमेंट करते हैं लेकिन उसको कॉम्बिनेशन के साथ इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं, जिसका नाम है नाइस एनालिसिस। अब नाइस एनालिसिस क्या होता है? नीड, इंटरेस्ट, कंसर्न्स, एक्सपेक्टेशन। ये आपके साथ बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एक स्ट्रेटजी है जो आप इसको कॉम्बिनेशन के साथ अपने कस्टमर के साथ इम्प्लीमेंट करके उससे अपने प्रोडक्ट की वैल्यू जनरेट कर सकते हैं। अब जब भी आप अपने कस्टमर से बात करते हैं, जो भी आप उसे प्रेजेंटेशन देते हैं, उसमें आप प्रेजेंटेशन के अंदर आपको वैल्यू जनरेट करनी है, ना कि पूरी गन मशीन चलानी है आपको। जैसे कि आप अपने कस्टमर को पूरी A to Z पूरी स्टार्टिंग से लेकर एंड तक उसके प्राइस तक आप उसे बता देते हैं, जबकि वो कोई भी आपसे सवाल नहीं कर पाता है, लेकिन आप उसको सब चीज़ बता देते हैं। अब कस्टमर आपसे यही बोलेगा एंड में जाकर, सर ये चीज़ तो मैं समझ गया लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है अभी। क्यों? क्योंकि आपने उसको वैल्यू जनरेट करके नहीं दी। जब वैल्यू जनरेट करके देते हैं तभी कस्टमर आपको पैसा देता है। जब तक आप वैल्यू जनरेट करके नहीं देंगे तब तक आपका कस्टमर आपको पैसा नहीं देगा, नहीं देगा, नहीं देगा। इसका रीज़न ये है कि आप उसको वैल्यू जनरेट करके नहीं दे रहे। अब मैं आपको स्टेप बता देता हूँ उसके। सबसे पहले जब भी आप अपने कस्टमर से बात करें उसका नाइस एनालिसिस ज़रूर करें। नाइस एनालिसिस समझने के बाद जब आप उसने नाइस एनालिसिस कर लिया, उस चीज़ को आप समझें कि इसने मुझसे क्या कहा था, अब उस चीज़ को आप अपने दिमाग में चलाते रहें कि कस्टमर ने मुझको ये बताया था, उसके साथ ये प्रॉब्लम चल रही थी, तो उसकी फीलिंग को समझते हुए इसी तरीके से आपको पिच करना है उसके अंदर कि मेरा जो कस्टमर है उसके साथ ये प्रॉब्लम चल रही है, तो किस तरीके से मुझे उससे बात करनी है। उसके जो प्रोडक्ट आप प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी वैल्यू आपको जनरेट करनी है उसकी प्रॉब्लम से क्वांटिफाई करते हुए, यानी कि जो उसके साथ प्रॉब्लम चल रही है उसको क्वांटिफाई करना है कि हमारा प्रोडक्ट उसको किस तरीके से हेल्प कर सकता है। जब तक आप उसको वैल्यू जनरेट करते रहेंगे, यानी कि कंसिस्टेंसी के साथ उसके साथ वैल्यू आप जनरेट करते रहेंगे, कस्टमर के दिमाग में एक बिलीफ सिस्टम क्रिएट हो जाएगा कि ये जो प्रोडक्ट है मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा लाइफ चेंजिंग प्रोडक्ट है। वो हमारा कोई सा भी प्रोडक्ट हो सकता है, हमारे सारे प्रोडक्ट लाइफ चेंजिंग प्रोडक्ट्स हैं। जो भी हमारा कस्टमर लेता है, एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप, लाइफ टाइम मेंबरशिप या फिर हमारा आईबीसी, सभी हमारे उसके लिए लाइफ चेंजिंग प्रोडक्ट्स हैं। तो इसी तरीके से आपको स्टेप ऑफ कॉम्बिनेशन बनाते हुए अपने कस्टमर की फीलिंग को समझते हुए इस चीज़ को अप्लाई करना है, तभी आपका कस्टमर आपसे सेटिस्फाई होगा। और आपको बिल्कुल 100% आपको श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ मैं कि आपका कस्टमर आपको फील करेगा और अपने आप भी आप उसको फील करेंगे कि हाँ मेरे कस्टमर ने मेरी बात को समझा है, और वो भी आपसे कंसल्ट करता रहेगा, आप भी उससे कंसल्ट करते रहेंगे। जब तक आपका कम्युनिकेशन जो है अपने बना नहीं रहेगा तब तक आपके कस्टमर के समझ में नहीं आएगा कि आपका कस्टमर क्या समझना चाहता है और आप क्या उसे समझाना चाहते हैं। तो इसीलिए मैं आपको बस यही समझाना चाहूँगा कि आप एक स्टेप ऑफ कॉम्बिनेशन अपना बनाए रखें। सबसे पहले नीड, इंटरेस्ट, कंसर्न, एक्सपेक्टेशन, यानी कि नाइस एनालिसिस आपको करना है उसके अंदर। दूसरा, आपको अपने कस्टमर की फीलिंग समझनी है। तीसरा, आपको उसके साथ क्वांटिफिकेशन ऑफ वैल्यू क्रिएशन करना है, क्वांटिफाई उसकी प्रॉब्लम्स को करना है, और वैल्यू क्रिएशन अपनी उसकी प्रॉब्लम के साथ उसको वैल्यू जनरेट करके देनी है अपने प्रोडक्ट से कि वो उसकी लाइफ को किस तरीके से चेंज कर सकता है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मैं आपके लिए इसी तरीके से और आगे वीडियो बनाता रहूँगा। थैंक यू सो मच, आपने इस वीडियो को देखा। थैंक यू सो मच।